रामाची मामाची म्हणू लुकानो कोई मैनू ना रोके. ढूंढे तुझे बेवजह तू जाने प्यार मेरा मैं कर. तो ये होटल मैनेजमेंट का HRIT ग्रुप. तो बात करते हैं, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम वैभव है. वैभव, कौन से ईयर में आप? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ. अच्छा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है. अच्छा, फर्स्ट ईयर में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, क्या बात है. श्योर. क्या है आज यहाँ पे? आज ये रसम है हमारे पास. ये साउथ इंडियन डिश है. जैसे मैक्सिमम सांभर लोग यूज़ करते हैं ना, तो सांभर को हम इडली के साथ देते हैं, डोसा के साथ देते हैं, उत्पम के साथ है. लेकिन ये एक तरीके से सूप के फॉर्मेशन में हमने आपको दिया है. इसका कॉस्ट अभी हमने ज़्यादा नहीं रखा, 10 रुपीज़ रखा है. और जैसे कि सब इसमें ले सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमम डाइट्स वगैरह फॉलो करते हैं, तो इसमें ऐसे यूज़ करके आराम से, जैसे किसी को अगर गले की परेशानी है, कफ वगैरह है, तो इसे यूज़ करके तुम अपने हेल्थ को अच्छा रख सकता है. कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? सर मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स. बस 20 मिनट्स में बन जाता है, राइट? यस सर. तो वैसे कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है आपको? HM में स्टूडेंट्स कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं? सर सभी कोऑपरेटिव हैं, टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी, सीनियर्स भी. सब अच्छा है ना? यस सर. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. HRIT में आपको हर महीने कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहेंगे. तो इसमें जैसे अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आपको रोज़ हमेशा हर महीने कुछ नया आप निकाल सकते हैं. उसमें हर कोई नई डिश निकाल सकते हैं. जैसे 3 दिन है, हमने कल आपका अलग निकाला था, आज कल हमने गोलगप्पे निकाले थे, आपने खुद बनाया था. आज हमने रसम निकाली है, कल रसम दूसरी टाइप की होगी. अच्छा, मतलब इसमें भी चेंजेस होंगे? इसमें भी चेंजेस होंगे. बहुत बढ़िया. मतलब आपको एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो उसमें सीखते हैं काफ़ी. ठीक है, तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स करवाते हैं इन लोगों से. तो अच्छा लगा हमसे आपसे बात करके. थैंक यू. इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, ये इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है DPS HRIT कैंपस. तो बात करते हैं. हेलो, Hello, क्या नाम है आपका? Ginni Chaudhary. I am from Delhi Public School HRIT campus, and here I am with my team, and here we are going to represent the robotics class which was held in our school. And from the last 1 year, we are making these models, and many things we broken and lose somewhere. So here I have made this industrial arm with my team members. The major work of this to pick the things from one place and to put at the another place. First, we are launching first time in India with the team Next Step Robotics. We are collaborating with them, and first time we are launching in India at the 1/3 price. So thank you so much. Great, that's great. So this is the robotic arm जो आप देख रहे हैं अभी. Now what's next? आपका क्या प्रोजेक्ट है? It's actually it's autonomous car, automatic car. So it's move without any driver. It don't need any human interference. Whenever we are just dropping it here with the battery backup, so just we start. It just moves to its destination. We just need to feed that destination. Actually, we have used an Arduino here, so it don't need any human interference or any controller to control it. Simply, it can be driven very easily. Just we need to set up the destination, and it can reach its destination easily. If any obstacle or any construction is going on between, even a human stands, so it can just change its direction, tackle that, because it needs it have human sensors and heartbeat sensors, so it can easily tackle that and move outside that and move to its destination easily. As same as like Tesla cars. Yeah, it's an Indian Tesla. Okay, that's an Indian Tesla. Vocal for local, right? Yes sir, and it's just a model, but if we made for a large scale product, then it can even carry passengers as a passenger eco car, e-friendly even. ओके, दैट्स ग्रेट. तो ये जो आप टेस्ला में आजकल देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक ड्राइव आ गया है, वही सब चीज़ें, लेकिन ये इंडिया की है. और ये शायद कुछ कर सकते हैं. आप सपोर्ट करेंगे इंडिया को, तो शायद इंडिया में वहाँ से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हम लोग दे सकते हैं और ख़ुद यूज़ कर सकते हैं, भारत को आगे बढ़ा सकते हैं. बहुत अच्छी आपकी सोच है. थैंक यू. तो आपका नाम क्या है भाई? अगमप्रीत सिंह. प्रीत जी, की लाए तो ही आज? ये एक सेल्फ मेड ड्रोन है विच इज़ सेल्फ ड्रिवन एंड विच कैन बी ऑपरेटेड बाय दिस, एंड दिस इज़ द ट्रांसमीटर, दिस इज़ द रिसीवर एंड अ GPS. इट हैज़ अ रेंज ऑफ 300 meters and can go up to height of 100 meters. Yes. So we have also put the shock-proof balls in which it gives a more durability and it land without any damage. And here these are braceless motors which give more RPM and less torque, which helps to fly it easy. And we have used plastic here to make the it less in the weight and can carry more weight. And the capacity or the payload of this is 1 kg. Means it can carry up to 1 kg of load. That's great too. So, and what about this? This The is tiny mini drone. Yes. This is the mini form of this drone only. Like if there are many places like in we can say fire extinguishers, where we can see people where they are where these drones cannot fit or person cannot go. There we can take these drones and see where they are and how to save the people easily.
on large scale, we are working on a model in which we can make a drone as a passenger drone, in which we can travel 22 people at a single time. Yes, sir. On which we are working. It's a large scale model, and it's even an innovative idea. We have collaboration with Next Up Robotics. So on that, we are working with that, and we can have 22 people travel on the same time within a drone. Great, And we will it wait for this. Idea. It would be first idea in India when a passenger drone would be in launch. Great, we will wait for this. गाना सुना दीजिए प्लीज, कोई भी मिलकर. Okay. हवा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू जहर बने हाँ तेरे पी जावा मैं पूरी नू आना सीओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया कागा बोल के हंस जावे तावा क्यों दी चूरी नू रावा ची वनू लुकाना कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल चुदाइया जी संसर्ग में होवे आ जावे दिल मेरा तू राजी ना होवे. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा यार. अब देखो सुर से सुर मिल गए और आवाज़ बुलंद हो गई है ना. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने. नाइस टू टॉक टू यू गाइज. चलो अच्छे से ऐसे ही करते रहो. गॉड ब्लेस यू ऑल. कौन से कॉलेज से हो आप लोग? इट्रा. कहाँ पर है? संजय नगर सेक्टर 23 के सारे बंदे हैं. हाँ भाई, मजा आ रहा है इसमें. बहुत ज्यादा. अभी अंकल ने आग लगा दी पूरे स्टेज पे, मजा आ गया. बस चलते चलते बच गए हैं. मजा आ गया. ड्रैगन बना दिया अंकल ने. ड्रैगन. क्या बात है. तो कौन कौन से डिपार्टमेंट है नित्रा में भाई? टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है बीटेक के लिए, और एक कंप्यूटर साइंस और AIML. ठीक है. तो अब तो कोई भी एक लाइन सुना दो. दूसरे को सबको ज्यादा है. सबको ज्यादा है भाई. ये लग भी गुलजार छन्नी वाले जैसा लग रहा है भाई. गुलजार चली वाला नाम नहीं है जी. नाम अमरनाथ शर्मा है. अब भैया ने कही है गाना गाने के लिए तो गा देते हैं. हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों आजकल बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल आँखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी कैसे हुआ. थैंक यू. आप मुंबई आ रहे हो? डांस दिखा दे. मैं कर रहा था अभी. वही वाला वीडियो. अच्छा लगा ना? वैसे मजा आया ना? भाई एकदम. तो चलो आते रहना भाई, कॉलेज मिलते रहना. हाँ भाई. पास ही है सारे कॉलेजेस. सीनियर है हमारे सीनियर हमारे पर डरते हमसे. वो डरते सीनियर कैसे? तुम उल्टी रस्म चला रहे हो क्या? सीनियर्स की रैगिंग? हमारे में उल्टी रस्म ऐसी होता है. हमारे ऐसी होता है. ज्यादा डरते हैं वो तुम लोगों से? हैं ज्यादा डरते हैं. रोला है रोला. कॉलेज गेट के बाहर का है, अंदर का नहीं है. कॉलेज में रोला है. अंदर टीचर बचा लेंगे, बाहर कौन बचाएगा? सही बात है. सही. अरे कोई टेंशन नहीं है, ऐसी हंसी मजाक तो चलता रहता है. रैगिंग तो कहीं नहीं चलती है. तो खैर मजा आ गया भाई का. भाई आज कैसा लग रहा है कॉलेज में आज? आ चुके. सो अभी जहाँ हम आए हैं ये है एटॉमिक एनर्जी स्टोर, राइट? तो इस पे हम देखते हैं, सर से पूछते हैं. सर क्या है ये, आप इसके बारे में कुछ बताएं.
ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का पार्ट है, जिसमें कि हम आपको फ्रंट में जो डिस्प्ले कर रहे हैं वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का मॉडल है। ठीक है, किस तरीके से हम न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ करते हुए बिजली का उत्पादन करते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा कि आपने थर्मल पावर प्लांट सुने होंगे, जिसमें कि कोयले का इस्तेमाल होता है, ऐसे टरबाइन जिसमें कि हवा का इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने के लिए। उसी तरीके से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसमें कि क्योंकि वर्ड एक न्यूक्लियर से समझिए कि हम न्यूक्लियर कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियर से रेलेवेंट है, उससे मतलब जुड़ा हुआ है। और उसी तौर पर हम न्यूक्लियर का फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि जो भारी पदार्थ होते हैं जिसका भी 90 के लगभग एटॉमिक मास आता है, जैसे कि यूरेनियम प्लूटोनियम की सीरीज़ आती है, वो फ्यूल इसमें तौर पे हम लोड करते हैं और उससे हम भाप बना के टरबाइन रन करते हुए जनरेटर से ग्रिड की तरफ इलेक्ट्रिसिटी को भेज देते हैं। ये जो है आपके सामने रखा गया है, ये जो मैंने अभी आपको संक्षिप्त में बताया है इसके बारे में, ये एक इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का सामने का भाग है, मतलब इसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं उस लैंग्वेज में। और बैक एंड आता है जहाँ पर कि जो फ्यूल यूज़ हुआ है उसको कैसे रिसाइकिल करना है, कैसे रीप्रोसेस करना है, क्योंकि हम उसको एज इट इज़ उसको डंप नहीं कर सकते सोसाइटी, मतलब उसमें, ठीक है, एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो इको फ्रेंडली नहीं है किसी भी एंगल से, क्योंकि रेडिएटिव सोर्स है। तो हम उसको रीप्रोसेस या रिसाइकिल इस तरीके से करते हैं कि जिसमें से कि जो हम मटेरियल रिसाइकिल करते हुए प्लांट को दोबारा से रन कर सकें, उसको प्लांट की तरफ ले जाते हैं। और बाकी जो मटेरियल होता है उसको हम फर्दर इसको मल्टीपल यूसेज में ले जाते हैं। जैसे कि हमें कैंसर ट्रीटमेंट करना है तो आपके सामने ये भाबाट्रोन है, ये एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करने का तरीका है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी तरीका है, जो कि पहले की तरीक़ों से अलग होता है इस तरीके से, क्योंकि उस तरीक़ों में हम क्या करते थे कि डोज अंदर की तरफ देते थे, जो कि इनहेल माउथ से जाती थी, इंटरनल से। लेकिन ये है कि जिसमें हम बॉडी को पूरा स्कैन कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पर हमें मतलब कैंसर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है। पूरा जब एक बार बॉडी कैंसर हो जाती है, चाहे वो मल्टीपल लोकेशंस हो चाहे सिंगल लोकेशन हो, उसके हिसाब से एक प्रिसाइज डोज कैलकुलेट कर ली जाती है और फिर वो पेशेंट को नंबर ऑफ़ ट्रायल से ट्रीटमेंट करके ट्यूमर को रिमूव किया जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके इसी के, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बैक एंड से हमने जो फ्यूल निकाला था रिप्रोसेस करने के लिए, उसमें से आपको मैंने दिखाया कि एक मटेरियल जो कि हमने कैंसर के लिए यूज़ किया, जैसे कि सीशम जो आमतौर पर यूज़ होता है। दूसरा पार्ट है हमने जो कोबाल्ट 60 करके हम यूज़ करते हैं, जो कि गामा का सोर्स होता है। तो उसी को यूज़ करते हुए ये गामा चैम्बर है जो कि तैयार किया जा रहा है। और सीशियम 130 सीशियम के जो 2 आइसोटोप्स होते हैं, उनके मद्देनज़र गामा का सोर्स लेते हुए हम ये गामा चैम्बर यूज़ करते हैं। अब इसको हम इस्तेमाल करने के लिए क्या करते हैं, आमतौर पे जब आप खेती करते हैं तो जो बीज आपको मिलते हैं आप उससे खेती करते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या आपको दिक्कतें फिर आपके सामने आती हैं। जैसे कि बीज सड़ जाता है किसी कीड़े लगने से, ठीक है, अगर नमी पकड़ ले तो भी बीज चला जाएगा। लंबे टाइम तक आपने जो उपज ली है वो रुक नहीं सकती, शेल्फ लाइफ उसकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो और उसकी जो जितनी मात्रा में वो आपको यील्ड आनी चाहिए उसकी, ठीक है ना, वो पैदावार आपकी कम हो जाती है। लेकिन जब आप इसको रेडिएट कर देते हैं एक बार बीज को, फिर उसको उसी फार्मिंग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसकी यील्ड बढ़ा लेते हैं। और डिपेंड करता है किस बीज को कितनी डोज चाहिए, वो सब कैलकुलेशन किया जाता है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को देखते हुए। काम एक है लेकिन उसके फ़ायदे अनेक हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छा आपका कॉन्सेप्ट लगा। और ये HRIT में इतनी अच्छी जो ये एक नॉलेज दे पा रहे हैं, बहुत अच्छी एग्जीबिशन है इस मामले में देखा जाए तो, स्टडी को रिलेटेड के बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो अच्छा लगा सर आपसे बात करके। क्या पहना गया है आपने? ये शील्ड है, आर्मी यूज़ के लिए ही होती है। इसमें जो है ये टेस्टेड AK-47 और जितने भी हाई वेपन्स होते हैं डिफेंस के लिए, उस पर ये टेस्टेड शील्ड है। इसको मतलब भाभा कवच के नाम से इंडिया में जाना जाता है और इसीलिए यूज़ है। तो इसी का ये गवर्नमेंट के थ्रू आए हैं। एटॉमिक जहांगीर ज़्यादा हैवी है कैसी है? नहीं, ये नॉर्मल है, हैवी नहीं है। आर्मी ज़्यादा वेटेड नहीं है, आर्मी पर्पज़ के लिए बहुत यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा सही है। क्योंकि ये टेस्टेड है, आप देख सकते हैं ये टेस्टेड है AK-47 10 मीटर डिस्टेंस है। तो ये आप बहुत ज़्यादा ये सारी वेपन्स है AK-47 एंड ऑल देख रहे हैं। और 10 मीटर, ये 5 मीटर ऐसे मतलब रेंज से शॉट किया गया है। और ये बुलेट जो है ये बुलेट के निशान है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बुलेट यहाँ से निकली नहीं है, मतलब ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आर्मी पर्पज़ से, और हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये। तो हम इसे का तो मैं भी वही टेस्ट कर रहा था इससे पहन कर, और लाइट वेट है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। थैंक यू। तो बच्चे बढ़िया हैं एकदम। ये यहाँ पे साड़ी का भी स्टॉल लगा है। तो अभी ये स्टूडेंट्स हैं HRIT के, क्या नाम है भाई? सुजीत सिंह। सुजीत सिंह। आपका? मनीष महंत। आपका भाई? गौरव तिवारी। सौरभ शर्मा।
सौरभ शर्मा, क्या बात है, मतलब चारों आप कौन कौन से डिपार्टमेंट से हैं? सर मैं होटल मैनेजमेंट से हूँ। मैं BBA से हूँ, बीबी, आप भाई? BHM City। ठीक है, और आप? BCA। विषय मतलब सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से, राइट? तो कैसा लग रहा है मेरा? सर अच्छा लग रहा है, बढ़िया एग्जीबिशन है। एकदम बहुत बढ़िया। एक नंबर है। यस सर, बढ़िया। इसी एक नंबर में कुछ सुना दो यार, गाना वाना है कुछ भी सुना। हमारा भाई सुनाएगा गाना, सिंगर है। इस अच्छे, बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए एक गाना। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिन लगदा जी, कि तू जाने प्यार मेरा, मैं करा एतबार तेरा, मेरा जिंद साथ मेरी, साथ मेरी। बस हो गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया गाना। खुदा महफूज रखे तुमको इन 3 बीमारियों से। खुदा महफूज तुम्हें रखे इन 3 बीमारियों से, बवासीर से, चुगलखोरियों से, हरामी दोस्तियों के निगाहों से। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया भाई सारी बीमारियों से दूर रखे ऊपर वाला, क्यों बीमारियाँ हैं, पर बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और आपने यार अच्छा गाया, शायरी भी बढ़िया थी, अच्छा लगा भाई आप लोगों से मिलके।